हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आनुवंशिकी एवं विविधता के सिद्धांत अपन देख रहे थे 12th क्लास का 5th चैप्टर। 4 लेसन अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट है, परिचय अपना कंप्लीट है और आज से अपना जो सिस्टमेटिक चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नोट करेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे तो इसके जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं यहाँ से काफ़ी, वो आप सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे, आज का पढ़ाया हुआ, आज का देखा हुआ नेक्स्ट वीडियो लेसन नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो जाए और -1 यहाँ से मिल जाए या मार्क्स आपको ना मिले। तो इससे अच्छा है कि छोटी छोटी वीडियो ही मैं अपलोड करता हूँ, तो उसे आप लोग देखें पूरा और नोट करें और समझने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे एक संकर क्रॉस की। जो एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के वो अपन देखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक संकर क्रॉस, और इंग्लिश में से अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब संकर। संकर का मतलब जिसमें दो अलग अलग जो जीव है, जो पेरेंट है, उनका जो जीन है या जो डीएनए वगैरह वो मिक्स होता है, वो होता है संकर। शंकर नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, शंकर है। तो इस क्रॉस की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कोई भी लक्षण है, जैसे मेंडल ने टोटल 7 जो अपोजिट या विपर्य जो लक्षण थे उसके ऊपर अध्ययन किया था। तो जो विपरीत किसी एक लक्षण की अपन बात करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं एक लक्षण, और इस एक लक्षण के जो विपरीत विभेद है, क्या है? विपरीत विभेद है इस एक लक्षण के। विपरीत विभेद है मतलब एक, जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, लंबा हो सकता है, दूसरा बौना हो सकता है। तो लक्षण तो अपन बात करते हैं लंबाई के लिए। तो जो विपरीत विभेद है केवल एक ही लक्षण के, दो नहीं है, केवल एक ही लक्षण के विपरीत विभेद के बीच में जब उसके वंशानुगति का अध्ययन अपन करते हैं तो वो होता है एक संकर क्रॉस। एक का मतलब एक लक्षण होगा, संकर का मतलब जो भी अपने को मिलेगा वो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि पैतृक, जिस टाइप से मैं लिख रहा हूँ उसी टाइप से आप लोग लिख लीजिए, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। पैतृक है, पैतृक जो है, जैसे अपन ने बात की किसी भी एक लक्षण की, लक्षण जो है मेरे पास लंबाईपन की अपन बात करते हैं, लंबेपन की अपन बात करते हैं, लंबाई लेते हैं कि कोई एक पादप है, या तो वो हो सकता है लंबा हो सकता है, दूसरा इसका जैसे अपोजिट क्या हो सकता है, बौना हो सकता है। तो ये जो है एक ही लक्षण के विपरीत है, एक लंबा है और दूसरा बौना है। लंबे को अपन बोलते हैं टॉल और बौने को अपन बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक है, जब इसके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस मतलब इस टाइप से ये क्रॉस होगा एक दूसरे के साथ में, तो जो पादप अपने को मिलेंगे वो होंगे सभी लंबे पादप होंगे। क्या होंगे? सभी लंबे पादप होंगे। और यहाँ क्रॉस करवाने के बाद में जो अपनी पीढ़ी है इसे अपन बोलते हैं F1 पीढ़ी। F का मतलब होता है यहाँ पर फिलियल, इंग्लिश में ही आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंग्लिश में ही बता रखा है, फिलियल। ठीक है, पीढ़ी इसे अपन बोलते हैं, सभी लंबे होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी लास्ट वीडियो लेसन में डिस्कस किया था कि विपरीत विभेद जो है, लंबेपन की अपन बात करते हैं, लंबेपन को अपन टोल से लिखते हैं और बोनेपन को, ये साइड में बता रहा हूँ, बोने को अपन ड्वार्फ से लिखते हैं। तो जो लेटर यहाँ पर यूज में लेते हैं इसे अपन टी और इसके लिए डी। तो इसके लिए डी यूज में अपन ना लेके इसके लिए अपन यूज में लेंगे स्मॉल टी, इससे ईजी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो लंबा है तो इसका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल टी हो जाएगा क्योंकि ये द्विगुणित है एक टाइप से। बौना जो है इसका हो जाएगा स्मॉल टी। जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हो तो सभी लंबे मिलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी यहाँ से जब युग्मक आप बनाते हो तो एक ही प्रकार का युग्मक टी बनेगा, और स्मॉल टी से जब युग्मक बनाओगे तो यहाँ पर भी एक ही प्रकार का टी बनेगा, स्मॉल टी। और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आ गई बात समझ में? तो ये अपने पास हो जाएगी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब सभी लंबे इसके अंदर क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, सभी लंबे क्यों मिल रहे हैं इसके पीछे की भी अपन बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी आगे बात करेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस F1 पीढ़ी जो थी उसमें जो पादप मिले थे वो सभी लंबे थे। अब उसके बाद में
जो सभी लंबे पादप यहाँ पर मिले थे, इसका इसने कराया था स्वपरागण। परागण का मतलब क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है नर और मादा के बीच में, वो परागण होता है। स्वपरागण इसने करवाया था। ठीक है, तो स्वपरागण करवाया था, तो ये हो गया टी और ये हो गया टी। क्योंकि जब मुझे युग्मक यहाँ से बनवाना है, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ से युग्मक एक प्रकार का मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी है, तो यहाँ पर भी युग्मक एक प्रकार का मिलेगा स्मॉल टी। लेकिन अगर ये आ गया विषम युग्म जी, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेसन में, तो यहाँ से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, या तो कैपिटल टी मिल सकता है या स्मॉल टी मिल सकता है। तो स्वपरागण जब मैं करवाऊंगा तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है। और इसका मैं करवाऊंगा वापस स्वपरागण, समझो इसे वापस बात को। अब यहाँ पर जैसे अपन ने बात की पैतृक थे, दो थे पैतृक, पहला पैतृक ये था और दूसरा पैतृक ये था। तो जब ये स्वपरागण मैं करवा रहा हूँ तो इसमें भी तो दो पैतृक होने चाहिए। तो एक पैतृक ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा पैतृक क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं स्वपरागण। स्व का मतलब खुद के साथ में जो परागण अपन करवा रहे हैं। तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से जो मिलेंगे वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसके साथ में अपन क्रॉस करवाएंगे तो इस वाले को कॉमन मैंने ले लिया, और अब इस दूसरे वाले पेरेंट, ये अपने पास क्या था, पैतृक नंबर फर्स्ट था, ये मेरे पास पैतृक नंबर सेकंड है। तो इस वाले टी को मैंने कॉमन रख के पहले इसके साथ में करवाया, तो कैपिटल टी मिल गया। फिर ये टी मेरे पास कॉमन है, इसको मैं करवाता हूँ इस वाले टी के साथ में, तो मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने स्मॉल टी को कॉमन कर लिया है, तो मुझे ये मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी स्मॉल टी से मैंने कर लिया है ये स्मॉल टी, और ये जो रिजल्ट मिला है ये अपने पास हो जाएगा F2PD, क्योंकि दो बार अपन ने करवाया है, दूसरी बार अपन ने करवाया। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये अपने पास कैपिटल टी, इसका मतलब ये लंबा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी लंबा है, इसका भाई रिजल्ट में बताऊंगा समझ में आ जाएगा। ये भी लंबा है और ये क्या है, छोटा है, बोना है पादप। मतलब F2 में लंबे और बोने दोनों प्रकार के पादप यहाँ से मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसे अगर आप लोग देखोगे तो सिंपल सा आइडिया अगर आपको यहाँ से हो जाएगा कि टोटल जो F2 है उसके अंदर लंबे पादप कितने हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये लंबे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है स्मॉल टी पर, जबकि ये वाला जो पादप है ये क्या होता है, बोना होता है। तो तीन लंबे हैं और एक क्या है, बोना है, और ये इसका हो जाएगा लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप के बारे में अपन ने जो शब्दावली देखी थी, टर्मिनोलॉजी देखी थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये लक्षण प्रारूप इसका हो जाएगा। मतलब देख कर जो अपन बता सकते, तो लंबेपन और बोनेपन को अपन देख के बता सकते हैं। तीन लंबे और एक बोना मिलेगा चार पौधों में से F2PD में, ठीक है। और इन सबको अपन बता सकते हैं चेकर बोर्ड से। इससे बता सकते हैं, डायग्राम अपन देखेंगे उसके बाद में और बात करेंगे आगे। चेकर बोर्ड में अपन इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली उससे अपन समझ सकते हैं। और चेकर बोर्ड सबसे पहले बताया था सी पुन्नेट ने, बताया, ठीक है। 1875 से 1967 में उपयोग किया था, इनकी मतलब जीवन काल था। तो अब अगर अपन बात करें इस डायग्राम में, आप लोग देखो ये जनकी है अपने पास, इस डायग्राम को समझो, उसके बाद में पुन्नेट चार्ट, ये अपन चेकर बोर्ड की बात करेंगे। ये जनक है, मतलब ये क्या है, पेरेंट है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से देखेंगे। ये पेरेंट है, पहला पेरेंट मेरे पास ये है, दूसरा पेरेंट मेरे पास ये है। तो पहला जो पेरेंट है वो किस टाइप का है, लंबा है, दूसरा बोना है, ठीक है। तो अपन लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं, तो ये लंबा और ये बोना है। तो जब मैंने इनके बीच में यहाँ पर क्रॉस मैंने करवाया, तो F1PD में क्या हुआ, मुझे लंबे ही मिले, जितने भी पौधे थे वो क्या मिले, लंबे मिले। अब इन लंबों में मैंने वापस से क्या करवा दिया है, स्वपरागण, खुद के साथ में परागण मैंने करवाया। तो मुझे 1 2 3 तो लंबे मिले और एक क्या मिला, बोना मिला F2PD में, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा लक्षण प्रारूप 3:1। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये केवल डायग्राम है, वैसे अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन पुन्नेट की, चेकर बोर्ड जो है उसकी अपन बात करते हैं। कि मैंने बात की जनक जो थे, हमेशा किसी भी टाइप से अपन बात करते हैं, चाहे एक संकर हो, द्विसंकर हो या त्रिसंकर हो, उसमें जो जनक होते हैं
वो शुद्ध अपने को लेने हैं, प्योर लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबेपन की अपन बात करते हैं, तो लंबेपन में कैपिटल टी ये शुद्ध है, जबकि ब्रैकेट में अशुद्ध की अपन बात करें तो वो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेम प्रकार के नहीं है, ये विषम युग्मज है, तो ये क्या है, अशुद्ध है, तो ये अपने को यूज में नहीं लेने हैं और ये अपने को यूज में लेने हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही बोना हो सकता है, तो बोने में क्या होगा, स्मॉल टी ये भी सेम प्रकार के हैं, तो ये क्या है, शुद्ध है। तो जो स्टार्ट अपन करते हैं एक संकर में, अपन लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में संकर स्टार्ट करवाते हैं, तो ये सम युग्मज, ये यहाँ से जो युग्मक बनेगा वो मिलेगा कैपिटल टी, यहाँ से जो मिलेगा उसे अपन बोलते हैं स्मॉल टी, और जब इसके बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें F1 पीढ़ी के अंदर। अब जितने भी पादप होंगे यहाँ पर वो सारे क्या होंगे, सारे लंबे ही होंगे। ठीक है, ये F1 पीढ़ी थी। अब इस F1 के अंदर वापस से मैं कराऊंगा क्या, स्वपरागण। मतलब जो F1 में अपने को मिला है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है, ये ही दोनों पेरेंट्स हैं। देखो यहाँ पर ये युग्मक बने अपने पास, ये लंबा पादप था कैपिटल टी, ये बोना था स्मॉल टी। अब युग्मक इसने बनाया है, दोनों सेम प्रकार के युग्मक बने, और ये सेम प्रकार के यहाँ और यहाँ पर सेम प्रकार के बने। जब इसके बीच में क्रॉस करवाया, किसी भी एक को आपको कॉमन ले लेना पहले। जैसे ये मेरे पास ये वाली जो लाइन थी, इस पर मैंने इस टी को कॉमन ले लिया और इन दोनों के साथ में मैं जोड़ रहा हूँ, इसके बीच में मैं जब क्रॉस करवा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वही यहाँ पर लिखा है ये। फिर मैंने इस वाले को कॉमन ले लिए और वापस से इसके साथ में मैं करवा रहा हूँ क्रॉस, तो इस वाले के साथ कराऊंगा पहले और दूसरे में इस वाले के साथ में करवाऊंगा, तो मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब में मुझे क्या मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी ही मिले हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा F1 के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बीच में जो मैं स्वपरागण करवा रहा हूँ, ये पुण्य टी है भाई साहब। ठीक है, जो चार्ट है ये पुण्य टी है यहाँ पर। अब मैं स्वपरागण करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से एक पेरेंट मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, दूसरा पेरेंट मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। मतलब खुद का खुद के साथ में अपन करवा रहे तो पेरेंट जो है, पैतृक जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ युग्मक बना लो, युग्मक में अलग अलग इनको करना होता है इस टाइप से, और इसमें भी बनवा लो तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके साथ में क्रॉस करवा दो जो ऊपर अपन ने किया था, तो सेम वही क्रॉस, इसने ये कैपिटल टी हो जाएगा, इसके साथ में कैपिटल टी हो जाएगा। फिर इसको कॉमन रख के मैंने इसके साथ में करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अब इसको कॉमन रख के मैंने इसके साथ में करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इसके साथ मैंने करवा दिया। तो ये तीन क्या हो गए, लंबे होंगे। इसमें से तीन लंबे में से ये होगा अपने पास शुद्ध, प्योर, ये भी होगा शुद्ध प्योर, लेकिन ये होगा बोना। और ये जो है दो क्या है, इम्प्योर है, लेकिन है क्या, ये लंबे ही है भाई साहब। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी वाला जो है लंबेपन को बताता है और स्मॉल टी वाले बोनेपन को बताता है, और कैपिटल टी प्रभावी होता है इस स्मॉल टी के ऊपर। तो ये जो पुण्यट है इसके अंदर देखो आप स्वपरागण करवाया है, यहाँ से युग्मक बना दिया इसने कैपिटल टी, और इसको अलग अलग कर दिया, इधर भी अलग अलग कर दिया, क्रॉस करवा दिया अपन ने यहाँ पर। इस वाले टी को मैंने इसके साथ में करवाया, फिर इसके साथ में मैंने करवाया, फिर इस वाले टी को मैंने इसके साथ में करवाया और फिर इसके साथ में करवाया, तो मुझे मिल जाएगा। अब जो फिनोटाइप है, जिसे अपन बोलते हैं लक्षण प्रारूप, देख करके जो बता सकते हैं कितने लंबे और कितने बोने हैं, तो 3 लंबे हैं और 1 क्या है, बोना है। जीनोटाइप मतलब इस टाइप से लिख के अपने को बताता है, बताना है। तो जीनोटाइप में 3 प्रकार के जीनोटाइप है, एक तो कैपिटल टी, तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद में 2 अपने पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 हो गए, तो अनुपात 2 लिख दिया, और सबसे लास्ट में स्मॉल टी, तो ये हो गया 1। क्लियर है, तो ये अपने पास होता है एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस, जिसे अपन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब इसके जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। रिजल्ट की, उसके बाद में अपन बात करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो होता है उसकी। रिजल्ट जो थे एक संकर संकरण के, मेंडल ने एनसीईआरटी के हिसाब से तो 2 रूल बताए थे, लेकिन एक्चुअल में 3 है। ठीक है,
और इन्हीं रूल को आज के टाइम में जितने भी रूल्स हैं, नियम, रूल्स को अपन बोलते हैं नियम, इन रूल्स को अपन बोलते हैं वंशानुगति या आनुवंशिकी के नियम। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप कर सकते हो। पहला जो है उसे अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ऊपर जो पढ़ा था उसका निष्कर्ष है ये, प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम में जो पहला जो नियम था, ये पहला जो पार्ट था, वो था कि लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसे अपन कारक बोलते हैं। लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई को अपन बोलते हैं कारक या फैक्टर। मेंडल ने फैक्टर इसे बोला था, जॉनसन ने इसे जीन टर्म दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने पहले भी पढ़ा और आगे भी पढ़े। और ये जो कारक होते हैं वो युग्म में होते हैं, पेयर होते हैं भाई साहब। ठीक है, क्या होते हैं? पेयर होते हैं। और ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, अगर ये डिसिमिलर है, मतलब असमान है ये, जैसे असमान, जैसे एग्जांपल ये अपन ने बात कर ली कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो असमान होगा तो इसमें से क्या होगा, एक जो कारक होगा दूसरे पर प्रभावी होगा, क्योंकि युग्म में है ये। अकेला कैपिटल टी नहीं हो सकता, अकेला स्मॉल टी भी यहाँ पर नहीं हो सकता, ये तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब साथ में होंगे ये, या तो प्योर होंगे या इम्प्योर होंगे। तो अगर ए समान है, ए समान में तो केवल यही आता है मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक कारक दूसरे पर क्या होगा, प्रभावी होगा। और यही एक कारण है कि जब अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस करवाया तो ये अपने को मिल गया कैपिटल टी। ये समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबा पादप होगा। लेकिन ये कैपिटल टी और इसके साथ में जब अपन ने करवाया तो ये क्या मिला मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर तो ना लंबा होना चाहिए ना बोना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या था, ये लंबा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी है इस स्मॉल टी पर, तो एक कारक दूसरे पे क्या है, प्रभावी। इस टाइप से ये पहला नियम दिया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं भी है तो कमेंट करके मुझे बता देना। दूसरा जो नियम था वो था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसीलिए लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे या सुनेंगे ना, तो एग्जाम अगर आता है तो इजी रहेगा। इसके अंदर क्या था, इस लॉ के अंदर युग्मक जब बनते हैं, युग्मक जब बनते हैं, जैसे युग्मक की जो अपन ने बात की, जैसे मेरे पास ये था कैपिटल टी, या मेरे पास ये था, तो युग्मक जब बनते हैं तो ये क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे इस टाइप से। नहीं, ये इस टाइप से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ये। और यहाँ पर हो जाएगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी। और या इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये युग्मक बन रहे हैं यहाँ पर, युग्मक का बनना। तो जब युग्मक बनते हैं, इस नियम के अनुसार जब युग्मक बनते हैं तो जो भी जोड़ी है, या यहाँ पर ये जो पेयर है या जो युग्म है, युग्म के रूप में, युग्मक और युग्म में समझ में आता ना, युग्म जो होता है उसका मतलब होता है जोड़ी या पेयर, और युग्मक जो होता है उसका मतलब होता है गैमेट। तो जब ये युग्म से युग्मक बनते हैं तो अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते समय एक ही कारक यहाँ पर होगा। और युग्मक जो होगा किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होगा। जैसे ये कैपिटल टी यहाँ पर आया, ये कैपिटल टी आया, तो ये शुद्ध है, इसके साथ में ना स्मॉल टी है ना कोई दूसरा कारक है, क्योंकि ये एकल है।
इसमें देख लो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी ये दोनों अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि इसके साथ में और कुछ नहीं है। तो युग्मक शुद्ध है, लेकिन जो कारक युग्म में थे वो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी हो सकता है। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। तो युग्मक क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो जब अलग हो रहे हैं और युग्मक जो शुद्ध हो रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी से अपन बोलते हैं। ठीक है, आगे बस ये आपको ध्यान में रखना। अगर समयुग्मक ही जैसे कैपिटल टी ये समजात है एक टाइप से, और दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अगर समान प्रकार का है तो यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमेट मिलेगा, जबकि विषम है तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन आप लोगों ने सुना होगा। युग्मकों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, विधि होती है, उसे अपन युग्मक जनन बोलते हैं, होता है। और युग्मक जनन जब होता है तो यहाँ मेनली होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे 46 गुणसूत्र होता है मानव में, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 23 आ जाता है। किसमें, शुक्राणु में 23, और जो अंडा है उसमें भी कितना जाता है, 23 होता है। और वापस जब ये जुड़ता है तो 23 और 23 मिलकर के हो जाता है कितना, 46। वापस से अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर 23 टाइप से प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसका एक ही अपवाद है। अपवाद इसका होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अगर अलग नहीं होते हैं तो वो इसका अपवाद है। बाकी गुणसूत्र अगर अलग हो जाते हैं, गुणसूत्रों का अवियोजन, वियोजन का मतलब अलग होना, अवियोजन का मतलब अलग नहीं होना, तो वो इसका एक अपवाद है। उसे भी अपन सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट जो नियम आता है अपना तीसरा, वो है इकाई कारक या युग्मक कारक, या एकल कारक या जोड़ी कारक। एकल कारक या जोड़ी कारक। यूनिट फैक्टर और पैड फैक्टर इसे अपन बोलते हैं। लिख देता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मेंडल ने बताया था जो भी आनुवंशिक लक्षण होता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रकार की जो एकल कारक होते हैं उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। बस इतना सा है इसके अंदर कि मेंडल के अनुसार जो प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण है प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण एक जोड़ी एकल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये रिलेटेड ही है उसी से जो ऊपर अभी अपन ने देखा था, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं। ठीक है, अब कुछ ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि युग्मक जो है उसके प्रकार की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान में आपको रखना है। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो आपको ध्यान में रखें। इस ट्रिक में कुछ जैसे युग्मकों के बारे में, युग्मक के प्रकार वगैरह में, या जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में पता करने की सबसे इजी ट्रिक है। जैसे अगर 2 की घात n लिखा आए तो उससे आप पता कर सकते हो युग्मक के प्रकार, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, युग्मक के प्रकार। ठीक है, या इसके साथ साथ में जो लक्षण प्रारूप हैं
वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। लक्षण प्रारूप की कैटेगरी या श्रेणी। अगर 3 की घात n है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में कि जो जीन प्रारूप है उसकी कैटेगरी आप बताओ, जीन प्रारूप की श्रेणी बताओ, तो आपको 3 की घात n कर देना है। अभी n क्या है वो भी मैं बता दूंगा। और 4 की घात n से आप क्या पता कर सकते हो? स्वपरागण से प्राप्त जाइगोट, जो भ्रूण है वो पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल n जो है यहाँ पर इंपोर्टेंट हो रहेगा, n जो है वो है विषम युग्मजी जो जोड़े हैं उसकी संख्या। विषम युग्मजी जोड़े की संख्या। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कुछ उदाहरण की, ये CC और ये DD है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें युग्मक कितने बनेंगे, तो युग्मक के प्रकार के लिए अपन बोलते हैं 2 की घात क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। और n अपने पास विषम युग्मजी जोड़ा है, तो विषम युग्मजी इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल C है, कैपिटल D है। तो यहाँ जो युग्मक बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। सॉरी, 2 कैसे बनेंगे? n तो मेरे पास 0 है ना, n तो मेरे पास क्या है, 0 है। 2 की घात में 0 करूंगा क्योंकि विषम युग्मजी 1 भी नहीं है मेरे पास। 1 होता तब 2 बनता, तो 2 की घात जो 0 होती है वो होता है 1। ठीक है, यहाँ जो युग्मक बनेगा वो केवल CD। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D। अब यहाँ से पूछा जाए युग्मक कितने बनेंगे, युग्मकों के प्रकार के लिए लक्षण प्रारूप पूछा जाए, 2 की घात अपन n लेते हैं। n मेरे पास विषम युग्मजी मेरे पास यहाँ पर कितना, 1 है। बाकी ये तो सम युग्मजी है, तो 2 की घात अगर मैं 1 करूंगा तो मेरे पास 2 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, 2 प्रकार के युग्मक में तो कैपिटल C और ये D आ जाएगा कैपिटल, और दूसरे में स्मॉल c और ये D आ जाएगा कैपिटल। ये 2 प्रकार के इस प्रकार से बन जाएंगे। सेम ऐसे ही फिनोटाइप कैटेगरी भी हो जाएगी और जीनोटाइप भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, वापस से कुछ करेंगे इसका जुगाड़, और आ गया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। NCERT पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो इसके जो अपवाद हैं कुछ, जैसे प्रभावितता के नियम के अपवाद हैं कुछ, ठीक है, अपूर्ण प्रभावितता या सह प्रभावितता, वो प्रभावितता के नियम के कुछ अपवाद है वो अपन देखेंगे। और उसके बाद में द्विसंकर और त्रिसंकर संकरण अपन डिस्कस करेंगे। तो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट।